गुड मॉर्निंग साथियों। मैं सुमित मेहता। आज जैसे कि आंदोलन है पटना में, 1,22,000 चौथे चरण की शिक्षक बहाली होनी थी, जिसको लेकर मार्च से ही एनडीए के सभी नेता, माननीय डिप्टी सीएम दोनों विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लगातार पोस्ट किया कि चौथे चरण में हम लोग 1,22,000 शिक्षक बहाली करेंगे, जिसको लेकर बिहार के युवाओं में एक खुशी की लहर थी, क्योंकि माननीय डिप्टी सीएम और माननीय नीतीश कुमार के ऑफिशियल ट्विटर पे भी ये डाला गया था कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली अगस्त में की जाएगी, और उसमें 1,20,000 या 22,000 के अप्रॉक्स में वो ट्वीट किए थे। और अभी ये सितंबर है, आज 18 तारीख है, तो सोच लीजिए अगस्त में माननीय शिक्षा मंत्री भी बोले हुए हैं कि 1,22,000, ये अप्रैल में बोले हुए थे। उसके बाद नीतीश कुमार का भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, कोई मजाक नहीं है। बिहारी भावनाओं के, बिहारी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे राजनीति करना है कीजिए, लेकिन बिहार के युवाओं को भ्रम में मत रखिए कि आप अगस्त में बोले हुए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जदयू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि आपको अगस्त में चौथे चरण शिक्षक बहाली में 1,22,000 का बहाली होना है। तो सभी विद्यार्थी, और बाद में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, दिलीप भैया भी आए हुए थे फॉरबिसगंज, उसके बाद डोमिसाइल लागू हुआ, तो हम लोग के बीच एक खुशी का माहौल था। चलो ठीक है, इस बार कम से कम पहले जितना भी वैकेंसी आया था टीआरई 1, 2, 3, उसमें सारे लोग भर रहे थे, कम से कम चौथे चरण में सिर्फ बिहार के बच्चे भरेंगे और 1,22,000 सीट आएगी, तो मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा इसमें सिलेक्शन। लेकिन उसके बाद शिक्षा मंत्री का एक ट्वीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें 26,000 समथिंग सीट का जिक्र करते हैं, जिसमें कि 1 से लेकर 12वीं तक की बात थी। कहाँ 1,22,000, कहाँ 26,000, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन नेताओं को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन नेताओं को इन बहाली से कोई मतलब नहीं है। जब डोमिसाइल लगाया गया पहली बार, तो उसको हटाया गया। माननीय नीतीश कुमार जी को सपना आया था कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है। प्राइम मिनिस्टर के बनने के ख्वाब में लाखों नौकरियों को, बिहारी का हक था उस नौकरियों में पूरे देश में बंदर बांट किए। तो हम लोगों ने लगातार विरोध भी किया, इसको लेकर आंदोलन किया लगातार। उसके बाद जब 2025 के चुनाव के नज़दीक आया, तो हम लोगों ने फॉरबिसगंज से भी आंदोलन किया डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, जिसमें कि दिलीप भैया भी आए हुए थे। फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आता है कि हाँ डोमिसाइल लागू होगा, और इसमें चौथे चरण से। तो हम लोग भी खुश हो गए थे, चलिए 1,22,000 आएगा, फिर 1,22,000 में सभी लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले होंगे वो आ जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल लागू होगा तो कटअप ऐसे भी नीचे हो जाएगा। और ऑलरेडी महिला आरक्षण में हम लोगों ने जो केस किया था, उसके लेकर भी अब सीटों का बंटवारा भी अच्छे खासा हो जाएगा, क्योंकि 35% ही मिलेगा, क्योंकि वो 50% मिलता था। जब ऑफिशियल ट्विटर पे माननीय मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि चौथे चरण में 1,22,000 समथिंग सीट आएगा, तो चौथे चरण में फिर शिक्षा मंत्री कैसे बोल रहे हैं कि सिर्फ 22,000, और हम युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? जब मार्च से बोला जा रहा है कि चौथे चरण में 1,22,000 आएगा, तो 1,22,000 की जगह सिर्फ आप 26,000 दे रहे हैं। 26,000 वो भी क्या बोलते हैं, 1 से 12 तक 26,000 है, और पीआरटी में, प्राइमरी में हमको लग रहा है कि 5,000 बहुत हो गया, शिक्षा मंत्री के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो सोच लीजिए, तो ये छलावा क्यों, ऐसी राजनीति क्यों बिहार के युवाओं के साथ? ये गलत है। और आज प्रोटेस्ट भी है उसको लेकर, क्योंकि हम युवाओं को सिर्फ आपके नेताओं क्या बोल रहे हैं हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जो आपने वादा किया हम लोगों से, मार्च से ही वादा कर रहे हैं कि हम चौथे चरण में 1,22,000, तो अभी तक वो उस पर तक खड़े नहीं उतरे। पता नहीं आगे सरकार बनने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं। 25 से 30 नीतीश कुमार कितना सारा स्लोगन दे रहे हैं, अब वो स्लोगन भूल गए जो माननीय नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम हम लोगों को वादा की है ट्विटर हैंडल से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चौथे चरण की शिक्षक बहाली 1,22,000 साड़ी बहाली आएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। और हमारे बिहार के युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? और यही युवा आपको वोट देगा,
और यही युवाओं के साथ आप छल कर रहे हैं, ये कहाँ से उचित है? ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है कोई यहाँ लड़का। आप लोगों ने जो वादा किया उस वादा पे खरे नहीं उतर रहे, तो क्या किया जाए बोलिए आप ही लोग। हम लोग बहुत निराश हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पेपर के माध्यम से भी पता चल रहा है, ट्विटर हैंडल से मैं पोस्ट लगा दूंगा दोनों नीतीश कुमार जी का और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी का, दोनों का ट्विटर में आपको स्क्रीनशॉट करके ये डाल दूंगा, ताकि आप देख लीजिएगा, पूरा बिहार के युवा देखें कि ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोगों के साथ। यही बात बोलने के लिए मैं आया हुआ था, वीडियो बनाने सोच रहा था कि बहुत दिन से मैं आया भी नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे अधिकार का बात है, और अधिकार सिर्फ आपको अपने अधिकार का लेने के लिए आपको खुद से आना पड़ेगा, कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। नेताओं को सिर्फ एक ड्रीम दिया जाता है, कार्यकर्ता को डीएम जाता है कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ना है। हम लोगों का क्या है? हम लोगों का मोटिव है कि हम लोग को सरकारी जॉब में जाना चाहिए, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे ना। तो कोई भी माता पिता देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उन नेताओं से पूछिए कि 5-6 महीने से आप लोगों ने बिहार के युवाओं को आशा देकर रखा कि हाँ 1,22,000 आएगा, तो वो सीट कहाँ गया? सीट कटौती क्यों? जब नया स्टेट भी शामिल हो रहा है इसमें, तो फिर से सीट कटौती क्यों किया जा रहा है? ये तो सिर्फ बिहारी युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।